श्री राम। चलिए ब्याह से। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। नाथ काने बिनु भाई बिकरारा, जन स्रव से लगे रुके और आना चाहती है। ठीक है, जल्दी जाओ। तब तक यहीं रुको। ए महाराज, महाराज कुछ है? यही कितनी रोने की आवाज आ रही है। कौन है वो? महाराज, बुआ सुपने का रो रही है। हाँ हाथी करो उठे। हाँ, ए बुआ, भैया आजा बुआ। भैया, अभी बहन ये मैं क्या देख रहा हूँ? लानत है भैया, आपकी भुजाओं पे, आपकी ताकत पे, आपकी कुव्वत पे, आप सबके रहते हुए आपके बहन सुप्रेखा की ये दशा हो गई भैया। ये क्या? कहना, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तुम्हारे नाम को कितने काटा है? और ये बदगुमानी कितने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सा वक्त का खेमा खड़ा की? चाहे निशाब कितना दूं, उसको सजाए मौत दूं, रखकर फांसी पे उसे मुर्गे अदब को भेज दूं। कौन है जो तुम्हारे नाम को काटा है? भैया, उत्तराखंड में एक अयोध्या नाम की नगरी है। वहां के राजा श्री चूड़ामणि दशरथ, उनके दो पुत्र, एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। वो लोग पंचवटी में आकर के अपना डेरा कायम किए हुए हैं। मैं टहलते हुए पंचवटी में गई, उसके सुंदर नारी को देख करके कुछ बातें करना चाहिए, किंतु भैया जो छोटा तापस है जिसका नाम लक्ष्मण है, उसने मेरी नाक को काट दिया भैया। धीरज धरो, मैं अभी दंडक बन को जाता हूँ और नाक कान काटने का मजा उसको मैं सिखाता हूँ। शुमारों को तय खाक में मिलाया मैंने, शुमारों को तय खाक में मिलाया मैंने, और मौत के गोदी में लाखों को सुलाया मैंने। मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य क्या चीज है? सारे पुजारी को हिलाया और मेरे जागीर में रह करके और मेरे बहन का नाक और कान काट दिया। भैया, मैं हूँ वजह, मैं हूँ वजह, किसी देश का गुलाम नहीं और किसी के इज्जत से मेरा काम नहीं। रजो, मैं दंडक बन को चलता। चलिए भैया, चलिए। महाराज, चलिए महाराज, हम भी चल रहे हैं, चलिए।
मरकट भयंकर घेरो घेर लो। हे भाई लक्ष्मण, राक्षस के सुमो इधर ही को बढ़ते हुए आ रहे हैं। तुम सीता को लेकर किसी कंदरे में छुप जाओ। घेरी रहे निश्चर समुद्र चले तुमने तो कह रही थी कि चीज है तो कहाँ छुप गई? हमें लगता है भैया आपके आने की सूचना इसे प्राप्त हो गई है, इसलिए अपने भाई और अपनी स्त्री को कहीं छुपा दिया है। आप इसे मारिएगा ना तो सब दौड़ते हुए आएंगे। आप इसे मारिए। भाई साहब, भाई साहब, मैंने सुंदर गांव किन्नर गंधर्व में सबके ऊपर विजय प्राप्त किया, लेकिन ऐसा सुंदर देखने को नहीं मिला। नहीं मिला। ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। अरे बंद करने के योग्य नहीं है, इसलिए विदूषक हाँ महाराज। तुम जाओ हाँ और मेरे हुक्म को सुनाओ। हाँ अगर अपनी स्त्री जो है इसके साथ वो हम लोगों को दे दो, हाँ नजराना में मां। मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। बस जाओ बस महाराज। मेरे हुक्म को सुनाओ। हे महाराज, जाओ। इतना ही ना कहना है, इतना इतना ही ना कहना है कि तुम्हारे पास जो स्त्री है अच्छा, हमारे महाराज के नजराने में दे दो और महाराज की स्त्री तुम ले लो। गर्दना काट दूंगा। ए महाराज, निकालिए निकालिए, ऑपरेशन हो रहा है। अरे निकाल दो। महाराज क्या हो गया? ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं। जाओ हाँ। मेरे हुक्म को सुनाओ। आओ नहीं तो गर्दन काट दूंगा। जाओ। ठीक है महाराज। हाँ, हम कम है क्या महाराज? जा रहे हैं उसके पास। अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं, अभी तो हम कुछ कहबो नहीं किए, और जब भी वहां बैठे कि चार पलटा उड़ा। ए सरकार, कम हियर। बोलो क्या बात है? क्या बात है? हम यहाँ कुछ पता लगाने के लिए आए हैं। क्या पता लगाने के लिए आए हो? आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने दिनों से आप रह रहे हैं? कुछ दिनों से। कुछ ही दिनों से। हाँ। तो हम पता लगाने के लिए यही आए हैं कि हमारी बुआ को, हाँ, किसी कम वक्त ने नाक कान काट लिया। आप जानते हैं? अगर तुम जान जाओ तो क्या करोगे? अरे बाप रे, जान जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ। इतना मारेंगे कि 3200 दांत बाहर आ जाएगा। तुम्हारे बुआ के नाक हम ही ने कटवाया है। गुस्सा शांत, गुस्सा शांत। जो बुआ का नाक कान काटे हैं वो हमको छोड़ेगा? इसके हाथ में भोंकना है, वहां से छूटेगा तो यहाँ टप तक घुसेगा। यहाँ से भागने में है कल्याण। अच्छा ये बताइए कि आप बुआ का नाक कान क्यों काटे? वो विवाह करने के लिए आई थी। विवाह करने आई थी? हाँ। ए सरकार, तो आप नाक कान क्यों काट लिए? गला काट लिए होते। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन तुम किस लिए आए हो? हम इसलिए आए हैं कि आप अपराध किए हैं तो आपको दंड मिलेगा, और दंड यही मिलेगा, आपके पास जो धनुष और बाण है ना, यहाँ पर फेंक दीजिए। और आपके पास स्त्री है? अरे बाप रे बाप, चढ़ा रहे भोकना। हाँ,
बताइए, यदि मुर्दा से हम जा करके कहे, जो व्यक्ति मारा हुआ हो और उनसे जा करके कहें कि अपना पत्नी हमको दे दो, तो छोड़ेगा? उठ करके दौड़ाने लगेगा। ऐसा है कि हम दूत बन करके आए हैं। यदि आप नीति को जानने वाले व्यक्ति होंगे तो हमको आप नहीं मारेंगे। हमारे महाराज कहे हैं कि आपके पास जो स्त्री है हमारे नजराने में दे दे और यहाँ से पीछे पांव लौट जाए। सुनो, अपने महाराज को हाँ, मेरा एक संदेश सुना देना। क्या? कि भुजा में ताकत है हाँ तो आकर स्वयं मुझसे संग्राम करे, हाँ क्योंकि तुम्हारे महाराज हाँ, खल और मिर्गा है। खल और मुर्गा? खल और मुर्गा नहीं, अच्छा, खल और मिर्गा है, मिर्गा। हाँ जिसे मैं जंगल में खोज खोज के शिकार किया करता हूँ। हाँ, अच्छा ये बात है। ए महाराज, महादेव, बोलो क्या खबर लाया? बताओ महाराज क्या हुआ? उसके पास हम गए। अच्छा क्या हुआ? जब हम उसके पास गए महाराज, तो थर 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 कांपने लगा। क्या नहीं? हमको देख करके हमारे लिए कुसरी लाया, कुसरी लाया। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? हम कुसरी पर बैठ गए और मेरे लिए चाय मंगवाया, बिस्कुट मंगवाया। वहाँ पर चाय और बिस्कुट खाने के लिए गया? महाराज, उन्होंने मेरा स्वागत किया डर के मारे। हाँ, हम आपका दूत न है। फिर क्या हुआ? मैंने बिस्कुट को पीने लगा और चाय को खाया। चाय को पिया जाता है कि बिस्कुट को खाया जाता है? ये बात पिया जाता है, बिस्कुट खाया जाता है। तेरी माँ को अपनी माँ कहो। ये मेरा बेटा है और अपने बाप को सिखा रहा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद महाराज आप लोगों का नाम लिया। अच्छा, तो महाराज आपको 10,000 और उनको 20,000 और इनको अनगिनत गालियां दिया महाराज। तुम सुनता रहा और उसे जिंदा छोड़ दिया? जाए कम बख्ते। महाराज, हम गाली सुनने नहीं किए। जब उसने गाली देना शुरू किया तो मैं अपने कान को, कान में उंगली डाली। हाँ, शैतान। और समझा ऐसे क्या उसका समझा? मुंह हो रहा था। उसका मुंह ऐसे हो रहा था महाराज। तो फिर क्या देखते हो? उन्होंने आपको चुनौती दिया है, संग्राम करने के लिए ललकारा है। चलो मारो। मैं क्या देख रहा हूँ कि 14,000 सेना मेरे ऊपर एक ही बार आक्रमण कर रहा है। मैं मोहिनी बांध छोड़ता हूँ जिससे वो लोग आपस में लड़के मर जाएं। कहा आप लोग खड़ी हो गए? हो गया, रामलीला बंद हो गया? आए, गेहूं काटना है, गेहूं हो गया है। अरे बैठिए, अभी आधा घंटा सीता हरण होगा।
हाँ 15-20 मिनट और बढ़ जाइए, सीता हरण हो जाएगी, ओकरे बाद चल जाए। हाँ बैठे सभी लोग बैठिए। बताइए कितना जल्दबाजी धैलो आए लोग यहाँ। बोले लंकेश महाराज की, लंकेश महाराज की, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। धर्म मंडन, पाप खंडन, काल का अवतार हो। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का जपो और शंकर का तपो मेरे सामने अस्तित्व विहीन है। अग्नि का तेज और वायु का वेग और सागर की गंभीरता मेरे सामने अस्तित्व विहीन है। इंद्रियम अग्नि बरुणो दिग्पाल दानो दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। बस में किया सर्व से फौरन को चल दिया। राज सेवक महाराज, ये बताओ, हाँ महाराज, लंका की कौन नृत्यांगनाओं से सुनी हो चुकी है? हाँ महाराज। तो दरबार की शान नाच और गान दरबार में पेश किया जाए। अवश्य। और गान और अंबानन का आप दोनों पर ही दरबार में हाजिर हो जाओ।
कंदर के रहते हुए 10 कंदर की बहन की ये दशा हो गई भैया। सचमुच वास्तव में पड़ जाए श्राद्ध पर और ताज पर मेरे जीते जी कटी आज बहन की रात। बहन पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक में देवता नर दानव कौन ऐसा है जो रावण के भुजदंडों के बल को नहीं जानता, जिसने तेरी ये दुर्दशा करके मेरे प्रचंड क्रोधाग्नि की दुर्दंड चंडता को चुनौती देकर मृत्यु को स्वीकार किया है। बहन अहम एको तृतीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। फिर वो कौन है जिसने सोते हुए शेर को जगाने की जरूरत किया है? बहन जिसे जिंदगी से कोई मोह नहीं रहा और मृत्यु से इतनी घनिष्ठता हो गई है, वो कौन है बहन? भैया हाँ उत्तराखंड में एक अयोध्या नाम की नगरी है, जहाँ के महाराज श्री चूड़ामणि दशरथ, उनके 2 पुत्र, एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जिसका नाम सीता है। वो लोग पंचवटी में आकर के अपना डेरा कायम किए हुए हैं। अच्छा टहलते हुए गई, फिर उसके सुंदर नारी को देख करके फिर उससे कुछ बातें करना चाहिए। हाँ किंतु भैया हाँ वो जो छोटा था बस है। हाँ हे भैया 2 रावण खड़ी उस डंडक वन में आए हैं, संग में सुंदर सी नारी सीता सुकुमारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तापस ने मुझसे कुछ छल करना बहन ये बता कि तूने उन छोकरों से ये नहीं कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ? कहीं भैया फिर क्या हुआ? जब मैंने तेरा नाम लिया, हाँ? सुनते ही उसने दी गाली और मेरी नाक कतर डाली, कानों पे छुरी चला डाली। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा भैया। भैया उसने सुप्रेखा की नाक को नहीं काटा, बल्कि उसने 10 कंदर के नाक को काटा है। अब मेरी नाक गई सो गई, तू अपनी नाक बचा भैया। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा भैया। ऐसा कदाप नहीं हो सकता। काटे हटाओ तेरी पापी पाखंडी ने काट के शेष रक्त की नदियां बाल डालो, पीस डालो, पटक मार डालो, पंचवटी जाए ऐसी प्रलय मचाओ मैं, मार के गिराई दो, यमपुरी पठा दो, वाको इस कृत्य का मजा चखाऊं मैं। ये तो ना करो तो शपथ गुरु शंकर की
विशस्त्रवा कुमार दशकंठ ना कहाऊं मैं, लेकिन ऐ बहन हाँ भैया, ये बता कि यह अनाचार, यह दुराचार क्या खल दूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से गई भैया। खर और दूषण और तीसरा, मैं तीनों भाइयों के पास गई। क्या उसने तुम्हारी सहायता नहीं किया भैया? उसने पूरे अपने दल बल के साथ, पूरी अपने सेना के साथ उस पर आक्रमण किया, किंतु भैया वो बड़ा राम, जिसका नाम राम है, बड़ा तापस, उसने मात्र एक बाण में, मात्र एक ही बाण में सबका काम तमाम कर दिया। मेरे सेवकों के फलाफल की था पाना 33 करोड़ देवताओं के बस का नहीं। फिर खर और दूषण, बल और बुद्धि में मेरे समान। बन गई समझाई करी, बल बोले से भांति, भवन का सोच बस नींद पर ही मेरा। बहन सौंप रखा। हाँ भैया, जाओ जाओ बहन, राजवैद्य से औषधि लो और प्रतिशोध मुझे विचार करने दो कि उन दोनों तपस्वियों ने किस कारण रावण से टकराने की जरूरत किया है। भैया जाओ मेरी बहन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बहन का बदला उस तपस्वी से कैसे लेंगे। अवश्य जाओ और मुझे विचार करने दो, मेरा प्रतिशोध क्या होगा। सुर नर असुर नाग जगमान, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है कि मेरे सेवकों के बलाबल की था पाना या उनके पेट को संभाल पाना 33 करोड़ देवताओं के बस का नहीं। फिर खर और दूषण, बल और बुद्धि में मेरे समान था। जब एक अकेली ताकत ने खर दूषण का संहार किया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार। हाँ वाह, आपने अपना परिचय देने के लिए बड़ी अच्छी युक्ति सुझाई है। अगर आप अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्मों का मैं बंधन बस इसी जन्म में। अरे भाई थोड़ी देर और बैठिए, अभी हाँ 10-15 मिनट और बैठिए, सीधा आराम हो जाने दीजिए, तब जाइए आप लोग। ठीक है। अगर आपने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं तो रावण समस्त अयोध्यावासियों की नाक काट कर दम लेगा। वनवासी राम की सीता का हर वनवासी राम की सीता का हर। हाँ, मुझे एक सहायक की आवश्यकता है।
लेकिन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है लंका में मेरी सहायता, कौन कर सकता है? अरे भाई काहे आप लोग बड़ा खलबल मचा दिए? हाँ बड़ा सुंदर दृश्य होगा, अभी आप लोग बैठिए। याद आया, सीता हरण होने दीजिए तब आप लोग जाइएगा। शांति बनाइए, अभी शांति बना करके बैठिए। याद आया, मारीच जो छल और प्रपंच में माहिर है और उन तपस्वियों को पहचानता भी है, वह मेरा कार्य कर सकता है। ठीक है, राम जस जुगति बनाई, सुनाऊ मासो कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बनई जबू लेने फूल फलकंद। हे भाई लक्ष्मण, तुम जंगल जाओ और कंदमूल फल लेके आओ। सुनो प्रिया बरसुर सुशीला, मैं कछ करव ललित नर लीला। हे प्यारे सीते, मैं इस संसार में कुछ मनुष्य का लीला करना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हें भी साथ देना होगा। जब तक मैं पृथ्वी पे से राक्षस को समाप्त नहीं कर देता, तुम अग्नि में निवास करो और अपने छाया को मेरे पास छोड़ दो। कल्याण हो। निज प्रतिबिंब राखित सीता। वो दिन आ गया जो मैं वेदवती को वचन दिया था कि एक दिन तुम अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। वेदमती, तुम सीता के रूप बनाकर मेरे पास आ जाओ। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील स्वरूप विनीता। लक्ष्मण हूँ यह हे देवी, आज से तुम मेरे आगे आगे चलोगे और हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तुम समस्या उत्पन्न करना और मैं समस्या का हल करूंगा। देवी, आसन ग्रहण करो। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चल कर अब मैं मारीच के पास चलता हूँ, क्योंकि मुझे करना है उस बनवासी राम की सीता का हरण। दस मुख गया वो जहाँ मारीचा, राय मात स्वारथ रखनीचा। अरे वाह मारीच, 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 अरे वाह मारीच। घर पूजा मारी तब सादर पूछी बात, कौन है तुमन व्यग्र अति अक्षर आयो था। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, अधरात्रि में आवा, प्राण हमारो लेवा। ओम जय रावण देवा। आप लोग भी गाओ महाराज की स्तुति, हम लोग गाओ उनकी आरती गाओ। ओम जय रावण देवा, स्वामी जन। महाराज कहिए, कैसे आना हुआ? ना तो आपके साथ में सारथी है, ना रथ है, ना अष्टमंत्रीगण है। कैसे आना हुआ? इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आवश्यकता, आप संदेशा भेज दिए होते, ये मारीच आपके दरबार में होता। कहिए क्यों आना हुआ? बाबा, आवश्यकता ही ऐसी आन पड़ी बाबा कि हमें तुम्हारी कुटिया में आना पड़ा।
मामा, पंचवटी में राम और लक्ष्मण नाम के दो राजकुमार आए। फिर उन दोनों राजकुमारों ने ये करनी बेहुदा की है। मारा है उसने खरदूषण, नकटी श्री सो पड़खा की। इसलिए मामा, फिर क्या हुआ? अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है और नाक काटने के बदले उनकी नारी हल। इसलिए मामा, तू चल, माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा, ने कहा सुनाओ दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। हे दशकंधर महाराज, आपने अभी अभी नाम लिया कि राम और लक्ष्मण। हाँ मामा, राम लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिसको आप साधारण समझ रहे हैं। ये उस समय की बात है कि आप ही के कहने से जब मैं बक्सर में किला कायम किया तो मेरी मां तारुका और मैं 14,000 सेना लेकर के बक्सर में रहा। वहां सभी को सताया, लेकिन उस वन में एक विश्वामित्र नाम का बड़ा हठीला साधु था। उसने क्या किया, गया अयोध्या और उसी राम लक्ष्मण को मांग करके लाया और मेरी मां तारका को मार डाला। मेरे 14,000 सेना के साथ मेरे भाई सुबाहु को जला डाला। वो राम मुझे बिन फर के बाण से मारा तो यही लगा और वो बाण ले करके मुझे 7 समुद्र के पार आकर के फेंक दिया। जो मैं यहां रहता हूं, जब मेरे कभी कान में राम का नाम सुनाई दे तो मेरा मति कृत भिन्न की नाई हो जाती है। मुझे चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगता है। इसलिए मामा, कांपता है जिससे जगह, भयभीत सारा लोक है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक? नहीं नहीं भांजे, मेरे बात को समझो। वो विश्वामित्र जग वाला नजारा सरा आंखों में है, जिससे वो 7 योजन फेंका वो बाण करारा आंखों में है। अरे करना है तो शुभ काम करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। हरना है तो मन का पाप हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। इसलिए भांजे, मैं बार बार तुम्हें चेतावनी देता हूं कि खुद जियो और संसार को जीने दो, अन्यथा निशाचर वंश का विनाश हो जाएगा। बस बाबा, बस। मैं सुनने आया नहीं तुमसे यह उपदेश। मामा, दशकंधर वो हीरा है, गले से लग जाए तो हार है और गले से उतर जाए तो तलवार। मामा, जल में रहकर मगर से बन अच्छा है। शांत शांत हमारी चरण माना, नवही विरोधे नहीं कल्याणा। अब देखिए, इसी पर एक कहावत है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, अब बीच में अटक गया ये जमदूत की भाई। अगर मैं जाता हूं तो भी मारा जाऊंगा, अगर नहीं जाता हूं तो भी मरूंगा। वैसे भी कहा गया कि जो 9 प्रकार की व्यक्ति हो उससे शत्रुता नहीं करना चाहिए। आप लोग भी सुन लो भैया, 9 प्रकार की कौन मनुष्य है? शस्त्री, मर्मी, प्रभु सठ धनी, वैद, बंद, कवि, भानस, गुनी। ये 9 प्रकार के जो व्यक्ति हो, जिसके अंदर गुण हो, उससे बैर नहीं करना चाहिए। मैं 2-4 बता देता हूं।
शस्त्री जिसके हाथ में हथियार हो उससे झगड़ा करोगे, जाओगे लड़ने के लिए, वो दूर से ही मारेगा, ठाने दे दिया जाओगे। शस्त्री उसको कहते हैं। मरमी किसको कहते हैं? मरमी उसको कहते हैं कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ बैठता है। पता चला कि मद्रा मांस का सेवन करने वाले हो तो कोई तुम्हारी मरमी ले जा करके 1-2 बोतल के जगह 1 ड्राम पिला देगा, उसी जगह रास्ता में काम खत्म। तो उसको मरमी कहते हैं। शस्त्री मरमी प्रभु। प्रभु किसको कहते हैं जानते हैं ना? प्रभु से भी बैर विरोध नहीं करना चाहिए, भगवान से। अगर भगवान से आप बैर विरोध करेंगे, भला बुरा बोलोगे, तो हाथ दिया है सही सलामत, पता चला कि थोड़ी सी कोई बात हो गई, हाथ खत्म, अब लेकर के गोरवा से खाएगा। तो प्रभु से भी बैर नहीं करना चाहिए। शास्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। सठ किसको कहते? सठ कहते हैं गमार व्यक्ति को, जो पढ़ लिख करके गमार हो। उसको समझाओगे, उसका अपना इज्जत का ख्याल नहीं, तुम्हारी इज्जत को बाजार में उछाल देगा, उसको कहते हैं सठ। उस व्यक्ति से भी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। धनी व्यक्ति से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुनो, हम गरीब हैं, तुम गरीब हो, किसी संपत्ति वाले से झगड़ा कर लोगे, 2-4 गो मुकदमा लाद देगा। अब नौतन हथियागर से देवरिया कोर्ट में, देवरिया कोर्ट से नौतन हथियागर दौड़ते रहो। तो धनी व्यक्ति से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। वैद। वैद कहते डॉक्टर को, डॉक्टर से झगड़ा कर लोगे, कभी भूले भटके 6 महीना पर बुखार लग जाएगा, जाओगे दवाई लेने, वो जहर के सुइया ठोक देगा, काम खत्म। वैद से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। वैद। बंद। बंदी पत्रकार मीडिया, बंदी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बंदी लोग किसको कहते हैं? राज दरबार में पहले रहा करते थे, जो जोर जोर से चिल्ला करके घोषणा करते थे। उससे बैर कर लोगे तो तुम्हारे विषय में सो पूरा एरिया में चिल्ला चिल्ला करके कहा, फलनमा ये हो, फलनमा वो हो। वैद बंद से भी नहीं करना चाहिए। वैद बंद। कवि व्यक्ति जो गीत लिखता है, कविता लिखता है, उससे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा? आपका पोस्टर लगाकर, आपका फोटो लगाकर, भला बुरा लिखकर बाजार में बेच देगा। कवि से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रभु सठ। वैद बंद। कवि भानस। भानस किसको कहते हैं? सुनो, जो खाना बनाते हैं, रसोई बनाती है, इन लोगों से भी झगड़ा नहीं करना मेरे भाई। इन लोगों से अगर झगड़ा करोगे तो रसोईया है, यही लोग भोजन बनाती है, नमक के जगह सब्जी में सरफ डाल देंगी, खाते रहोगे। तो रसोईया से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु सठधनी। वैद बंद। कवि भानस। और गुनी किसको कहते हैं? गुनी कौन है? गुनी कहते हैं सोखा लोगों को। ओझा सोखा, उससे झगड़ा कर लोगे, तुम्हारे पास कोई भूत नहीं है, वो क्या करेगा? 2-4 गो भूत बाजार तुम्हारे ऊपर हाँक देगा, ठोक देगा, और वो लेकर के नौत में करते रहो। तो शस्त्री मरमी प्रभु सठधनी। वैद बंद। कवि भानस। गुनी। इन 9 प्रकार के गुण जिसके अंदर हो, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये जो मेरा महाराज है, इसके पास 9 प्रकार का गुण है। शस्त्री तलवार है, मेरे मर्म को जानता है, तभी तो आ गए। और मेरे प्रभु हैं, राजा है, धनी है, सब कुछ है, इसे झगड़ा करने में भलाई नहीं है। महाराज महाराज की जय हो। मैंने सोच लिया, क्या? चलूंगा, आपका साथ दूंगा। वाह मामा, वाह मामा जी। तुम्हारा हमारा कार्य एक बिंदु से प्रारंभ होगा। बिंदु। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा तब मेरा कार्य प्रारंभ होगा। आओ मामा, पंचवटी तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं
उस जनक दुलारी सीता का। चलिए महाराज आप जाइए। यही बन निकट दशानन गयो, अब आप लोग देख लिए ना? मारीच कपट मृग भयो। अब समझे, मैं अगर मना करता कि नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार दिए होते। अब उधर जाता हूं तो भी मरूंगा, राम मुझे मार डालेंगे। लेकिन मरते मरते अपने निशाचर जातियों का, अपने देश के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कलंक लेकर नहीं मरूंगा, शान से मरूंगा। ताकि मरने वाले लोग भी जब हमारे पूर्वज सोचेंगे, देखेंगे तो कहेंगे कि मारीच अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने महाराज के लिए मर गया। दूसरी बात यह कि राम के हाथ से मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं राक्षस न बन करके राक्षस की जोनी से मुक्ति पालूंगा। अभी तो मैं राक्षस हूं, गधा भैंसा खाना पड़ता है। क्या है? अभी तो राक्षस योनि में हूं, कुकुर बिलार सियार गधा भैंसा खाना पड़ता है। लेकिन जब राम के हाथ से मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी, मनुष्य का जोनी पाऊंगा, उनका भजन करूंगा। मैं भी बैठ करके दाल भात मलपुआ खाऊंगा। चल मेरी माया, माया मिर्ग बन के आ जा। चल मेरी माया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सुनौ देव रघुवीर कृपाला, ये मृग करति सुंदर छाला। स्वामी, ये मिर्ग देखिए अति सुंदर है, आप इसे मार के लाइए, मैं कुटियों की श्रृंगार करूंगी। राकुल भूषण रुघहरण, मेरे जीवन प्राण, दासी की विनती सुनो, स्वामी दया निधान। मिर्ग ऐसा देखा ना सुना, मिर्ग ऐसा देखा ना सुना, जैसे कि सुघर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ खलाव इसकी, हे नाथ खलाव इसकी, जो मैं कुटियों की श्रृंगारी करूं। सोने का मिर्ग की मिर्ग छाला, क्या अद्भुत एदेगार होगी। हे भाई लक्ष्मण, बोलो प्रभु। मैं सोने का मृग नहीं कभी सुना है और नहीं मैंने अपने आंखों से देखा है। लेकिन प्यारे सीते के कहने से मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। तुम सीता की रक्षा भली भात करना, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे, टाल सके न कोई। हे भाई लक्ष्मण, हाँ भैया। तुम सीता की रक्षा भली भात करना। जा क्या भैया, आप जाए। सब रघुपति जाना सब कारण, उठे हर्षि सुर काज सवारन। राम कठिन सर मारा, सीते भाई लक्ष्मण बचा सीते। आरत गिरासनी जब सीता, कलच मन सन परम सबीता। जाओ बेगी संकट तब भ्राता। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे भाई को संकट पड़ा है लक्ष्मण, तुम जाकर उनकी रक्षा करो लक्ष्मण।
हे लखन सिर खिजा कर देखो, हे लखन सिर खिजा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारी रहे। भाई का थका हुआ बाजू, भाई का बाट निहारी रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणनाथ इस समय दुख में है। हे श्री माता जी, यह क्या कह रही है? जिसकी विकुटी टेढ़े होने से सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, भला उस प्रभु को सपने में भी संकट आ सकता है। किसकी साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वह अंधकार का बिठाएगा। अच्छा माना दुखाया तो भी तो क्या करके दिखलाएगा? अंत का दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म है मेरी माता, रहूं आपकी आज्ञा में, सर्वस्व निछावर कर दूं भाई की एक आज्ञा में। हे लक्ष्मण मैंने जान लिया स्वार्थ का भाई जा रहे। साथ जो बन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सच है कि दुनिया खुद गर्जों में होए ना अपना जीवनी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। अंचित बचन न बोलू मती, करहु जो दुहात। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन पिता, आप धर्म की मात। माता हो मेरी धर्म की, सर्वचन से मारो मती। पुनि पुनि झिकाऊं शीश को, भो सिंधु में डालो मती। रेखा जो खींचू बाण की, बाहर चरण रखियो मती। बन में फिरत है अमित खल, काहे को डर पवत मती। हे माँ तुम्हारी शर्वण सुन, मन में बहुत सब चाहते हैं। हे माँ तू अब भी धर, मैं राम के दिख जाते हैं। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना, मेरा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के अंदर रहना। इस रेखा उल्लंघन करके जो ब्रह्मकुटी में जाएगा, यही आने सुस लक्ष्मण का तत्काल भस्म हो जाएगा। मेरी को चिंता ना करो, रक्षक है दयानी धान मेरी। तुम सिर वही चले जाओ, क्या गए हैं स्वामी नाथ मेरे। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणिका हो तुम, मेरी इस धर्म की नैया की, हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। यदि भैया उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। भैया राम, भैया राम। सोन बीच देखा 10 कंधर, सोन बीच देखा 10 कंधर। जंगल के और पक्षियों
रावण का आगमन हो गया है। सावधान हो जाना। मामा मारी अपना काम कर दिया। और सीता जो है जंगल में कुटिया में अकेली बैठी हुई है। मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम बन जाएगा। माता तुझे क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है। मैं 7 रोज से भूखा हूँ। तुम्हारी कुटिया को देखकर मैं बहुत दूर से चला आया कि वहाँ चलूंगा तो कुछ मिल जाएगा, अपने तृष्णा को मैं बुझाऊंगा। माँ मुझे भिक्षा दे। प्रणाम महात्मा जी। घुरती आय बाहर भिखारी, यहाँ नहीं लक्ष्मण भंडारी। हे मुनि, मैं आपको कहाँ से ला दूं? अरे नहीं है तो वो तो साथ में कुटिया नहीं ले गया है। कुटिया में तो जरूर कुछ न कुछ जरूर होगा। माँ मुझे भिक्षा दो, मैं भूखों तड़प रहा हूँ। अवश्य मुनि जी, आप आसन ग्रहण करें, मैं आपको भोजन लाती हूँ। जाओ जल्दी करना, क्योंकि प्यार से मेरा गला सूखा जा रहा है। ये तो चली गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। अगर वो लोग आ जाएंगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जरा देखना चाहिए अंदर क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण, ये देखो, जाते जाते लक्ष्मण ने रेखा खींच रखा है। अगर इस रेखा से मैं अंदर जाता हूँ तो मैं सीता हरण से पहले जलकर राख हो जाऊंगा।
गजब हो गया। ठीक है, ठीक है, ने कभी दिखल चतुराई मैं यही बैठ जाता हूँ। मांगो भिक्षा दसमुख जाई। मुनि जी, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आप इसे ग्रहण करिए। देखो, भूख और प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, मुझे चला नहीं जाता और मैं देख रहा हूँ ये बढ़ी हुई भीख मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे देना चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आ जाओ। नहीं मुनि जी, काल वाम कठिनाई रेखला मिसिय बाहर आई। नहीं मुनि जी, मैं सीमा के बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना पड़ेगा। देखो, ये मेरा भी गुरु का कहना है कि बच्चा बधी हुई भीख मत देना, मुझे साधारण जोगी मत समझो। तुमको मुझे खुश करना है तो रेखा उल्लंघन करके दे दो, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं साईं, मैं यहाँ रुकती नहीं साईं, मैं यहाँ रुकती। रावण ने रूप दिखावा सीते, देख देख इधर, मैं दुनिया का ईश्वर तेरे सामने खड़ा है, लंकापति दशीष। सीते, हो जा सावधान, अब तो मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूँ तो रावण के पंजे में है। सीते, तुझे सोना बहुत पसंद था, चल मैं तुझे स्वर्णमयी लंका दिखाऊंगा, जहां तेरे चारों तरफ सोना ही सोना होगा, सोना ही सोना होगा। सीते, बस कर खबरदार, अब मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। सीते, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। लाख निरंजन बाबा आ गए, लीला समाप्त। यही लीला विराम, आज की लीला। अब यहां से आगे की लीला कल दिन में। सब लोग भगवान के नाम लेते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। हाँ, सब लोग रावण महाराज की जय बोलते जाइए। हाँ बताइए, 400 किलोमीटर दूर से हम आए हैं आपके गांव में। ऐसे हम लोग कला दिखाएंगे और आप लोग खड़े हो जाएंगे जैसे कि मदारी का खेल देखना हो, तो कलाकार का मनोबल बढ़ेगा। कोई बढ़िया कलाकार आने का नाम लेगा यहाँ? बताइए।